अब हम एक और प्रोटेक्टेड एरिया यानी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं? फ्रेंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज meant for conservation of biodiversity. फ्रेंड्स, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व प्रोटेक्ट करने के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व्स उस एरिया के कल्चर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकते हैं। तो समझ आया आपको कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? तो बताइए क्या होते हैं? Biosphere reserves are areas meant for the conservation of biodiversity. They also help to maintain the culture of that area. And a biosphere reserve may also contain other protected areas like national park and wildlife sanctuary. फ्रेंड्स, इंडिया में अराउंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18। और इनमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब बात करते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। फ्रेंड्स, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ये देखिए, ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फ्रेंड्स, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोरी सेंचुरी और पचमढ़ी सेंचुरी हैं। So Pachmari Biosphere Reserve is in Madhya Pradesh and it consists of one national park named Satpura National Park and 2 wildlife sanctuaries named Bori Sanctuary and Pachmari Sanctuary. अब बात करते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा और फौना की। तो साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स और अर्जुन, ये सब पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा हैं। वो प्लांट्स हैं जो मेनली यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी तरह से चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग और वुल्फ, ये सब पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फौना हैं, यानी वो एनिमल्स हैं जो मेनली यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जब हम एंडेमिक स्पीशीज की बात कर रहे थे तो हमने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक स्पीशीज डिस्कस किए थे। याद है आपको वो? तो बताइए। बिल्कुल सही, साल एंड वाइल्ड मैंगो आर एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एंड बाइसन, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. तो फ्रेंड्स, समझ आया ना आपको कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? वेरी गुड। अब फ्रेंड्स, हमने देखा कि प्रोटेक्टेड एरियाज बनाकर किस तरह वाइल्ड लाइफ को, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पर फ्रेंड्स, ये प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी सेफ नहीं है। पता है आपको ये क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि नियर बाय रहने वाले लोग इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को एनक्रोच कर लेते हैं, यानी बिना राइट्स के वो इनमें एंट्री करते हैं और इन प्रोटेक्टेड एरियाज को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं लोग? इन एरियाज में एंट्री करते हैं और इन प्रोटेक्टेड एरियाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई आर इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नॉट सेफ फॉर वाइल्ड लाइफ, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. क्या कहोगे? Even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. अब फ्रेंड्स, आपको पता है एनिमल्स जो होते हैं वो अपने हैबिटेट में, अपने नेचुरल हैबिटेट में ही ज्यादा कंफर्टेबल
और खुश रहते हैं और हमें उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट ओनली एंड वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम एट ऑल। अब फ्रेंड्स यहाँ तक समझ आ गया ना आपको? गुड। अब फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सोचकर आंसर बताइए। हमने एंडेंजर्ड एनिमल्स की बात की, एनिमल्स के एक्सटिंक्शन की बात की, है ना? तो इस रिस्पेक्ट में सोचिए और बताइए कि क्या केवल बिग एनिमल्स जैसे राइनोसोरॉसेस, एलिफेंट्स, लायंस और टाइगर्स ही एक्सटिंक्शन का डेंजर फेस कर रहे हैं? Are only big animals facing the danger of extinction? क्या लगता है आपको? सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल बिग एनिमल्स ही एक्सटिंक्ट होने के डेंजर में हैं। स्मॉल एनिमल्स तो बिग एनिमल्स से ज्यादा डेंजर में हैं। Small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा नो, not only big animals are facing the danger of extinction, but small animals are much more in danger of becoming extinct. फ्रेंड्स, कई बार हम स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स, आउल्स और ऐसे कई एनिमल्स को किल कर देते हैं बिना ये रियलाइज किए कि ये स्मॉल एनिमल्स हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उन्हें किल करके अपना ही हार्म करते हैं। ये सभी एनिमल्स साइज में छोटे होते हैं पर इकोसिस्टम में इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना? ये स्मॉल एनिमल्स इकोसिस्टम में जो फूड चेन्स और फूड वेब्स हैं उनका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो है ना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। फूड चेन और फूड वेब के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप उसे प्रीवियस क्लास में पढ़ ही चुके हो। बस यहाँ पर इतना ही समझना है कि ये स्मॉल एनिमल्स भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो क्या समझा हमने? हमने समझा कि many times we kill small animals like snakes, frogs, lizards, bats and owls, and by killing them we are harming ourselves only. These animals are small in size but they have important roles in our ecosystem. यानी बिग एनिमल्स के साथ में स्मॉल एनिमल्स भी एक्सटिंक्शन का डेंजर फेस कर रहे हैं और हमें इन दोनों को ही कंजर्व करने की जरूरत है।